हेलो एवरीवन, आज हम लोग लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जहां वी विल आस्क द यूजर टू इनपुट द टेम्परेचर वैल्यू एंड देन वी विल इवेलुएट द वैल्यू एंड देन रिटर्न इट इन द फॉर्म ऑफ लाइक हाउ मेनी मैक्सिमम आर देयर, एवरेज आर देयर, मिनिमम और देयर, और हाउ मेनी वैल्यूज आर मोर देन द एवरेज वन। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं। ओके, let's call it evaluate temperature only. Okay, evaluate temperature only. Okay, now सबसे पहले हम लोग एक एक हाउ मेनी डेज, ठीक है ना, कितने दिन का वो टेम्परेचर इनपुट करना चाहता है वो ले लेते हैं। एंड यहाँ पर एट द सेम टाइम इनपुट के टाइम ही हम क्या कर लेंगे, टाइप कास्ट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर ओनली। ठीक है ना, सो दैट कि अगर उसने फ्लोट वैल्यू पुट किया तो भी मुझे क्या मिले, इंटीजर ही वैल्यू मिले। ठीक है, ठीक है। नाउ एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, एक लिस्ट ले लेते हैं और वो लिस्ट जो होगा हमारा अभी के लिए क्या होगा, वो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट होगा। ठीक है ना, एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं सो दैट कि हम लोग उसमें वैल्यू को ऐड कर सकें। ठीक है, एंड एक काउंट फंक्शन ले लेते हैं, सॉरी काउंट वेरिएबल ले लेते हैं। नाउ और आई इन रेंज किसके, जितना भी दिन वो वैल्यू को, जितने भी दिन का वैल्यू वो इनपुट करना चाहता हो डे में। ठीक है, नाउ let's take the input of temperature from user. Okay, मैंने एक इनपुट टेम्परेचर का वेरिएबल बना लिया और इसको मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ फ्लोट वैल्यू में, सो दैट कि जब भी मैं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मेरा वहाँ पर कोई एरर नहीं आए, क्योंकि एवरेज वैल्यू में भी इन फ्लोट फॉर्म भी हो सकता है और इंटीजर फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने जस्ट कहा कि फॉर डेज, एंड ये स्ट्रिंग में मैं इसलिए कन्वर्ट कर दिया हूँ ना इस इंटीजर वैल्यू को, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब मैं इनपुट में लेता हूँ तो वो हमेशा स्ट्रिंग में ही देता है। ठीक है, इसीलिए मैं स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया सो दैट कि वो कहेगा कि ओके दिस वैल्यू इज़ फॉर डे 1, फॉर डे 2, फॉर डे 3, वाट एवर द डे इज़ देयर। ठीक है, जितना भी वो डे का चाहेगा इनपुट करना उतना डेज को वो बताएगा कि ये डे 1 का है, डे 2 का है, डे 3 का है। ठीक है, now let's append this value inside our empty list जो कि हमने यहाँ पर छोड़ रखा। ओके, now let's calculate the average one, एवरेज टेम्परेचर कह सकते हैं। इसके लिए मैं एक क्या फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, सम फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि सम फंक्शन क्या है ना, कि जो भी लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ होगा, जो कि अब हो चुका है यहाँ पर मैंने अपेंड कर दिया, तो जो भी उसके अंदर वैल्यूज़ होगा वो डायरेक्ट उसका सम अप करके दे देगा। ठीक है, ओके, and then I can use here list also, means like I can use here the length of list, but I also can use here the day one, क्योंकि जितना डे रहेगा वही तो लेंथ ऑफ लिस्ट रहेगा, but it's okay to use only one variable, depend on one variable will be the best one. Okay, now अब क्या करना है, अब एवरेज टेम्परेचर्स को, कितना टेम्परेचर जो है अभी मैंने क्या किया, एवरेज निकाल लिया। अब मुझे इस एवरेज से कैलकुलेट करना है कि कितना टेम्परेचर जो मेरे पास इनसाइड द लिस्ट है वो एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा है। ओके, उसके लिए अगेन एक फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर, ठीक है, जे इन टेम्परेचर में ले लेते, ठीक है, लिस्ट में ही ले लिया मैंने। मैं कह रहा हूँ इफ़ मेरा जो जे है, जो लिस्ट का वैल्यू है,
अगर वो ग्रेटर देन क्या हो, एवरेज टेम्परेचर हो, तो जो ये मैंने काउंट वेरिएबल ले रखा है इसको मैं क्या करूँगा, इंक्रीज कर दूंगा बाय 1 ओनली, काउंट ओके प्लस इक्वल 1 ओके, एंड नाउ लेट्स प्रिंट द वैल्यू, दैट्स इट, let's print our temperature. इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, जस्ट मैक्स फंक्शन का यूज कर लूंगा ओके। तो मिनिमम के लिए क्या, मिन फंक्शन का यूज कर लूंगा। नाउ लेट्स कॉल दिस फंक्शन, okay, see he is asking like how many days temperature, let's make it 5 days only, okay, see day 1 temperature, okay, it's coming from here, day 1's temperature, this one, okay, let's put here 10, 20, 50, 100, 200, okay. Now let's see, the average temperature is 76.0 and the maximum temperature is 200 as we can see, and the minimum is 10 only. It was just a function like evaluate the temperature, किस तरह से हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और भी फंक्शनलिटी अगर मैं चाहूँ इसके अंदर तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। it was just an example of how to use list with the help of function, or how to just append the list, and how to calculate something from the list. Thank you for watching the video. Let's meet in the next one. Please make sure that you subscribe the channel, like the video and share the video. Thank you.